गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो बच्चों, आप कैसे हो? हाउ आर यू? देखिए, आज आपका टर्न है हिंदी, इंग्लिश और क्या, कन्वर्सेशन। ओके, आज आपका टर्न है हिंदी, इंग्लिश और कन्वर्सेशन का। ओके, तो देखिए, today we are going to learn the Hindi alphabets. Okay, स्वर और व्यंजन। So let's start. Okay, अभ्यास। पहचानिए तथा पढ़िए स्वर। ओ, अंग, ई, ए, उ, आ, रू। अंग, अह, ई, ए, उ, ए, ओ। ये क्या है हमारे बच्चों? ये हमारे स्वर हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पहले पाठ में भी पढ़ा था, दूसरे में भी पढ़ा था। स्वर क्या होते हैं? जिनमें किसी ध्वनि की कोई आवाज़ नहीं आती, जिसमें हमें किसी अपने जीभ का या अपने दांत का या अपने होंठ का इस्तेमाल नहीं करना होता, जिसमें अंदर से ही ध्वनि निकलती है, उसे हम बोलते हैं स्वर। ओके, तो देखिए, हम एक बार और फिर से देख लेते हैं। ओ, अंग, ई, ए, उ, आ, रू। आह, ई, ए, उ, आ, ओ। ओके, तो ये है हमारे स्वर। अब देखिए, व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन अब हम सीखेंगे व्यंजन। ओके, व्यंजन क्या है? तो देखिए, क्या क्या है व्यंजन? श, त्र, ड, श्र, ढ, ग, क, झ। ण, ख, च, ड़, त, थ, झ, ज। ण, न, फ, र, व, म, ल, य। द, प, ब, भ, ध, घ, ट, थ। ण, ढ, स, ह, ग, श, श। ओके, तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे व्यंजन है। अब हम देखेंगे हमें किस तरीके से पहचानना है और किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर। तो स्वर देखेंगे, सबसे पहले हमारा कौन सा स्वर आता है? अ। ओके, तो स्वर क्या है? ये कौन सा वाला स्वर है हमारा? ए। ए के बाद में कौन सा वाला स्वर आता है? आ। इसके बाद में ई, फिर इसके बाद ई। ए, आ, ई। इसके बाद हम देखेंगे ये कौन सा वाला स्वर है? औ। और ये कौन सा वाला स्वर है? ओ। ये कौन सा है? अंग। और ये देखेंगे हम, ये कौन सा है? आह। ऊ, औ, रू, आए, ए। तो ये हमारे स्वर हैं। ओके, अब हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन में हम
अक्षरों को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अंडरलाइन करेंगे। ओके, तो ये है हमारे व्यंजन। ठीक, तो व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं बताइए। ये कौन सा वाला व्यंजन है? क। कौन सा वाला व्यंजन है? क। और ये ग, श, त्र, ण, श्र, ढ, झ, ण, ख, च, ण, ता, थे, झ, ज। अब बताइए ये वाला कौन सा व्यंजन है? घ। अच्छा, ये वाला कौन सा है? ट। ये वाला कौन सा है? थ। और ये प, ये द, ढ, न, फ, र, व, म, ल, य, व, भ, ध, ण, ढ, श, ह, श, श्र, य। ओके, तो ये हमारे व्यंजन है। तो आज आपने क्या सीखा? आज आपने स्वर के विषय में सीखा और व्यंजन। अच्छा, तो आज आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, उनके नीचे अंडरलाइन करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, और घर में अपनी मम्मा को, डैडी को सुनाएंगे। अब देखिए, अब इसके बाद हम बताएंगे आपको इंग्लिश। इंग्लिश में आपने एल तक पढ़ लिया, ठीक है? एल तक आपने इंग्लिश में रीडिंग कर ली। तो अब हम देखेंगे एम से। ओके, तो अब हम एम से रीडिंग करेंगे। देखिए, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मास, मास। ओके, एम फॉर मग, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मास, एम फॉर मग। N for newspaper, N for nurse, N for net। ऊपर करेंगे, ऊपर देखते हैं अब क्या आता है? O। ओके, N के बाद क्या आता है? O। O for ostrich, O for orange, O for ox। ओके, फिर से देखते हैं। O for ostrich, O for orange, O for ox। P for ऊपर करते हैं, देखिए। P for pot, P for peacock, P for papaya। P for pot, P for peacock, P for papaya। देखिए बच्चों, आप सबसे पहले अपनी इंग्लिश की बुक निकालेंगे, उसे ओपन करेंगे। बुक ओपन करने के बाद आप देखेंगे आपने कहाँ तक रीडिंग की है। तो आपने L for लीडर तक रीडिंग की थी, और आज हम करा रहे हैं एम से। ओके, तो आज आपने एम से लेकर कहाँ तक रीडिंग की है? पी फॉर पपाया तक। ओके, चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। एम फॉर मैंगो, एम फॉर मार्क्स, एम फॉर मग, एन फॉर न्यूज़पेपर, एन फॉर नर्स, एन फॉर नेट, ओ फॉर ऑस्ट्रिच, O for orange, O for ox, P for pot, P for peacock, P for papaya। ओके, ये आपको इंग्लिश में लर्न करना है। अब आपका A for एप्पल से लेकर O for P for पपाया तक हो चुका है कंप्लीट। ओके, ओके, तो आज आपने क्या क्या लर्न किया है? ए से लेकर पी तक। ओके,
तो आज आपकी रीडिंग कहाँ तक हुई है? ए फॉर एप्पल से लेकर ए फॉर एलिगेटर से लेकर पी फॉर पपाया तक। सभी बच्चों को लर्न करना है, ओरल करना है, या आपका ओरल वर्क भी है और या आपको लर्न भी करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क भी है। अच्छे से आपको ये ओरल करके इसकी रीडिंग अपने मम्मा को डैडी को सुनानी है। ओके, अच्छे से। अब इसके बाद हम देखेंगे कन्वर्सेशन। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से? जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे कौन कौन से थे? सबसे पहला कौन सा था? पेट एनिमल। उसके बाद में कौन सा था? विल्ड एनिमल। और तीसरे चैप्टर में कौन सा था? कॉमन बर्ड। तो पेट एनिमल क्या होते हैं हमने बताया था। देखिए, पेट एनिमल क्या होते हैं? जो घरेलू जानवर होते हैं, जो हम अपने घर के आसपास देखते हैं। और हम कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हम घर में भी पालते हैं। तो उसके बाद में हमने सेकंड चैप्टर में क्या कराया था? विल्ड एनिमल। विल्ड एनिमल मीन्स जो जंगली जानवर होते हैं, जो जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है। और थर्ड चैप्टर में हमने आपको क्या कराया था? कॉमन बर्ड्स। कॉमन बर्ड्स मीन्स जो हमारे घर के आसपास दिखाई देते हैं। तो मैंने आपको याद करने का, लर्न करने का तरीका भी बताया था कि इस तरीके से आपको ऐसे करना है हाथ, और फिर 1 फिंगर इस तरीके से आपको उठानी है और बोलना है, और फिर ऐसे 5 आपको लर्न करने हैं। किए होंगे सभी बच्चों ने। अब आगे देखते हैं हम चैप्टर 4 कन्वर्सेशन में। चैप्टर 4 वाटर एनिमल। तो आज हम आपको सिखाएंगे वाटर एनिमल्स। वाटर एनिमल्स क्या होते हैं? तो वाटर एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? जलचर प्राणी भी बोल सकते हैं। और जो पानी में रहने वाले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वाटर एनिमल, जो पानी में रहते हैं। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले व्हेल। व्हेल ये बहुत बड़ी मछली होती है, बहुत बड़ी। इसे हम हिंदी में व्हेल ही बोलते हैं। इंग्लिश में भी हम इसे व्हेल बोलते हैं और हिंदी में भी हम इसे व्हेल ही बोलते हैं। तो नंबर 1 पे क्या है हमारा? व्हेल, जिसे हम हिंदी में भी व्हेल बोलते हैं और इंग्लिश में भी हम व्हेल बोलते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पर शार्क। ठीक है, यह हमारा नंबर 2। तो सेकंड नंबर पे शार्क, इसे हम शार्क मछली बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? शार्क मछली। ठीक है, तो आप सभी को ये अच्छी तरीके से सुनना है और लर्न भी करना है। ओके, नंबर 1 पे आपका क्या है? व्हेल, जिसे हिंदी में व्हेल बोला जाता है। और नंबर 2 पे शार्क, जिसे हिंदी में हम शार्क मछली कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं हम टर्टॉइज। टर्टॉइज मीन्स नंबर 3। टर्टॉइज, टर्टॉइज मीन्स कछुआ। क्या होता है? इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कछुआ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्टॉइज। और हिंदी में क्या बोलते हैं? कछुआ। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे ईल। यह है हमारी ईल। ईल को बोलते हैं हम हिंदी में बाम मछली। हिंदी में क्या बोलते हैं? बाम मछली। ओके, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? ईल। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ईल। ओके, और हिंदी में क्या बोलेंगे? बाम मछली। इसके आगे हम देखते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे क्रैब। ओके, नंबर 5 पे क्या है हमारा? क्रैब। क्रैब, क्रैब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? केकड़ा। ओके, केकड़ा बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रैब, और हिंदी में केकड़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं
ये जो हमने आपको टर्टाइज लर्न कराया था पहले, इसे हम इरेज कर देंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लग रही है स्पेलिंग इसकी। हाँ, तो इसकी जगह हम ये करेंगे। नंबर 3 पे फिश। ओके, फिश अच्छा है ना। फिश को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मछली। सभी बच्चों को पता है फिश क्या होती है? मछली। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसलिए हम इसे लर्न करेंगे। ओके, 3rd नंबर पर चलिए फिर से देखते हैं। नंबर 1 पे क्या था हमारा? वेल, जिसे हिंदी में वेल बोला जाता है। और नंबर 2 पे हमारा क्या था? नंबर 2 पे क्या था? शार्क, जिसे हम हिंदी में शार्क मछली बोलते हैं। और नंबर 3 पे क्या है? फिश। फिश को हम क्या बोलते हैं? मछली। नंबर 4 पे ईल। ईल को क्या बोलते हैं? बाम मछली। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? बाम मछली। और इसके बाद में नंबर 5 पे क्रैब। क्रैब मीन्स केकड़ा। ओके, तो आशा करती हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपको ये हिंदी में भी इंग्लिश में भी लर्न करने हैं। ओके, किस तरीके से लर्न करेंगे? देखिए, इस तरह से हमने अपने हाथ को ऐसे बांधा और नंबर 1 वेल, नंबर 2 शार्क, नंबर 3 फिश, नंबर 4 क्रैब, नंबर 5 ईल। ओके, इस तरह से आपको ये 5 वाटर एनिमल नेम लर्न करने हैं। यही आपका होमवर्क है। ठीक है, फिर से देखते हैं, एक बार और फिर से देख लीजिए। नंबर 1 वेल, नंबर 2 शार्क, नंबर 3 फिश, नंबर 4 ईल, नंबर 5 क्रैब। ओके, तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने हिंदी में स्वर व व्यंजन ये सीखे हैं। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। और इंग्लिश में आज हमने M से लेकर P for पपाया तक रीडिंग की है। उसमें नए नए वर्ड्स रीड किए हैं। और कन्वर्सेशन में आपने क्या किया है? वाटर एनिमल। ओके, तो आज आपने क्या क्या सीखा? हिंदी में स्वर व्यंजन और इंग्लिश में रीडिंग और कन्वर्सेशन में वाटर एनिमल। सभी बच्चों को ये लर्न करने हैं। अगर यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप क्लास में, स्कूल में आकर हमसे पूछ सकते हैं, नोट्स भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को ये लर्न करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा। ओके, अपनी मम्मी डैडी का कहना मानेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे। गुड गर्ल और गुड बॉय। ओके, थैंक यू।